जब प्रेम का देवता अपनी प्रलोभन शक्ति का प्रयोग करता है और विशाल अजगर को स्वयं को जलाने पर मजबूर करता है तो सभी लोग तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन उनके सांस लेने से पहले ही अजगर विस्फोट कर जाता है और आग का समुद्र बनकर उनका पीछा करता है। महत्वपूर्ण समय पर कुछ लोग मंदिर के किनारे से निकल भागते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं जब वे सुनते हैं कि रेगिस्तान का देवता संग ब्याओ वे ल्यो असंख्य प्राचीन देवताओं का वध कर अपना शासन मजबूत करने के बाद क्यूंग ने रेगिस्तान के गहरे हिस्से में पिरामिड की ओर जाने का फैसला किया ताकि सांबियाओ की दिव्य अग्नि को बुझाकर उसकी शक्ति को कम किया जा सके। लेकिन कई बाधाओं का सामना करने के बाद जब वे अंततः रेगिस्तान के मंदिर तक पहुंचे तो उन्हें सांबियाओ की घात का सामना करना पड़ा। असल में वो हमेशा पर्दे के पीछे योजना बना रहा था, केवल मजबूत भाई के आसपास के देवताओं की शक्तियों को हासिल करने के लिए, ताकि वह तीनों लोगों पर शासन कर सके। जब उसे यकीन हो गया कि कुछ भी खतरनाक नहीं होगा तो फांग ब्याओ बिना मुड़े चला गया और अगले ही पल रेगिस्तानी मंदिर बिठा गया। संकट के समय कियांग जी ने अंततः जेल से बाहर निकलकर पूरी तरह से दबने से पहले ही बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की और वहीं संग ब्याओ ने सभी इकट्ठा की गई देवताओं की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है और इस समय उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। वो तुरंत ब्रह्मांड के बाहर पहुंच गया और अपने पिता सूर्य देवता से अधिकार प्राप्त करने की योजना बनाई, परंतु उसके कार्यों से सूर्य देवता लाओबाई पहले ही नफरत करने लगे थे, इसलिए दोनों देवताओं के बीच तुरंत युद्ध छिड़ गया। शुरू में पुरुष पूरी आत्मविश्वास में था, संदेह करते हुए कोई भी देवता सूर्य की जलन को सहन नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद के विपरीत यह विद्रोही पुत्र संग ब्याओ ने चुपचाप एक चाल छुपा रखी थी। जब लाओबाई ने ध्यान नहीं दिया तो उसने तुरंत पलटवार कर दिया। सावधानी के लिए उसने विशेष रूप से सूर्य देवता को जीवन की नदी में डाल दिया, जिससे वह नींद में डूब गए और अगले ही पल पूरी त्रिलोक में भी बड़ा बदलाव हुआ। सूर्य देव के अभाव में अराजकता का दानव तुरंत आक्रमण करने लगा। मूलतः शिकाओशन छेम्बिंग को पूरी तरह से हासिल करने के लिए संग ब्याओ ने हुन जुशो को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, यह सोचते हुए कि पूरा विश्व नष्ट कर दिया जाएगा, तब वह पुनर्निर्माण करेगा। सभी देवताओं की शक्ति अब सांबियाओ को मिल जाएगी। इस विनाश को रोकने के लिए क्यांगी तुरंत अपनी उड़ने वाली गाड़ी बुलाते हैं और छोटा शुआई के साथ यात्रा करते हैं। अंततः सांबियाओ के उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल करने से पहले ही उन्हें मारने के लिए पहुंच जाते हैं। दो देवताओं ने तुरंत घमासान लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उनके ताकत की तुलना बहुत बड़ी थी। जल्द ही क्यांगी इसे सहन नहीं कर पाए और देखते ही देखते हार की ओर बढ़ने लगे। बेशी छोटा शरारती भी आखिरकार परेशान हो गया और इसने प्रबल को सांस लेने का एक मौका दिया, जबकि सांबियाओ पूरी तरह से उत्साहित होकर दिव्य कवच धारण कर उडडी आजकल छोटे शरारती को पकड़ ने पहुंच गया, ये जाने बिना कि वह विरोधी की चाल में फंस चुका है। एक पल में ही उसके सिर के ऊपर की शक्ति की आंख को व्यक्ति ने प्रबल को दे दिया और वह खुद तुरंत नीचे गिरने लगा। शंची और छोटे शरारती की जान को लेकर व्यक्ति यूयू में था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फिर भी शुआई को बचाने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण समय पर जब सही मायनों का महत्व समझा तो अंदर छुपी हुई शक्तियों ने तुरंत प्रकट होकर उसे फिर से आकाश के देवता में बदल दिया। शुआई को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद वह सारी क्रोध के साथ आगे बढ़ा। आग और सांबियाओ ने अंतिम युद्ध शुरू किया। अपनी चप्पल चाल का उपयोग करते हुए वह आदमी जल्दी ही सांबियाओ को जमीन पर गिरा देता है, अंततः उसे निर्णायक रूप से पश्चिमोत्तर भेज देता है। इस समय सूर्य देवता भी जागृत हो जाते हैं और तुरंत अपनी शक्तिशाली शक्ति से अराजकता के राक्षस को खदेड़ देते हैं। अंततः एक विश्व विनाशकारी आपदा समाप्त होती है। आखिर में क्योंकि ने फिर से राजा का ताज पहना और प्राचीन मिस्र का राज्य पूरी तरह से शांति की ओर बढ़ा। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है।